जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं, आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना, एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप मुझसे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है 1 हफ्ते का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय अगर आपके बाल बहुत सारे झड़ रहे थे, तो बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे हेयर ग्रोथ हो सकती है, या फिर वैसे ही आप कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। किसी के लिए ऐसा लग रहा है, कोई व्यक्ति विग जो है वो विग पहन सकते हैं, या कोई नकली बाल कहीं पे यूज कर सकते हैं, पैच वगैरह यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, ऐसा किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। बड़ा ही अजीब सा है, लेकिन मैसेज आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। इस समय में आपको रोटी खाने का बहुत मन करेगा और आपकी चपाती, आपकी रोटी जो है वो बढ़ जाएंगी, भूख ज्यादा लग रही है आपको। और इस समय में ना आप बहुत ही अतरंगी से कपड़े पहन सकते हैं, और या फिटिंग कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं ऐसे किसी कपड़े के लिए, फ्यूचर के लिए। लेकिन बड़े अतरंगी से कपड़े हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। लोग भी आपको ऐसे ही बोलेंगे। अब या तो पता नहीं आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या बहुत खुश हैं, आप कुछ डिफरेंट दिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह का कुछ पहन रहे हैं, बट वो अच्छा लग नहीं रहा है। एंड रेस्ट इज योर चॉइस। ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं लग रहा है।
इस समय में गोल्ड की तरफ काफी आकर्षण आपका हो सकता है, गोल्डन चीजों की तरफ काफी आकर्षण हो सकता है। एनर्जीज आपकी देखें तो मिक्स्ड एनर्जीज है, मतलब थोड़ा सा कोई कुछ कह रहा है तो आप खुश हो जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो आप दुखी हो जा रहे हैं, सब मिक्स्ड सा एनर्जी है। मतलब ऐसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप पता नहीं क्यों जानबूझ के अपना मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ऐसा ह्यूमर जो भी है, पंच जो भी है, जो भी कॉमेडी अपने ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे फुलिश बिहेव करके दिखा रहे हैं दूसरों को हंसाने के लिए, ऐसा बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए लग रहा है। करियर की अगर बात कर लेते हैं, इस समय में जो लोग जॉब में हैं, पता नहीं इतने आप बिजी हो रहे हैं या क्या है कि पानी पीने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है। एक तो ये है, कुछ लोग बहुत ज्यादा काम पे बिजी हो सकते हैं। आप इस समय में दूसरों को खुश करने में बहुत ज़्यादा लगेंगे, अपने ऑफिस में अपने सीनियर्स को, अपने कोलीग्स को, अपने टीम मेंबर्स को, कि सब आपसे खुश रहें, और उसके लिए आप काफ़ी प्रयास करने वाले हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी स्ट्रांग होंगी, आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, अपना एक अच्छा सोशल सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, रिकमेंडेशन कोई मांग सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। तो काम पे अच्छा है, आप सबसे बना के रख रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़े बिजी हैं, या तो पानी पीना भूल जा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो थोड़ा डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इस समय में बिजनेसमैन जो है पता नहीं उठने का ही मन नहीं कर रहा है, सोते ही जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं टाइम से। एक तो वो प्रॉब्लम उनके लिए दिखाई दे रही है। उठ जा रहे हैं तो आलस इतना है, तो थोड़ा सा उससे आपको फाइट करना पड़ेगा काम को लेकर के। घर में भी कोई बीमार हो सकता है, उसकी वजह से भी काम आपका कम हो जा रहा है, छूट जा रहा है, नहीं कर पा रहे। बच्चा किसी का बहुत बीमार होता हुआ लग रहा है, उसका ख्याल रखिए, भगवान जी उसे जल्दी ठीक करें। वैसे बिजनेस मतलब ठीक चलेगा, लेकिन आप क्योंकि नहीं होंगे उधर, तो थोड़ा उस वजह से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वैसे ठीक ही है, इतना कोई खराब भी नहीं है। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो, बिना कुछ स्वार्थ के आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है, गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप अपने पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको ज़बरदस्ती मैरिज के लिए फोर्स कर सकते हैं। कहीं मैरिज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। किसी के पार्टनर उनको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं करना है तो हमें फ्री करिए, फिर हमारे लिए रिश्ता आ रहा है हम कर लें, क्योंकि उनके लिए कोई रिश्ता आया है। तो इस तरह की कुछ डिस्कशंस रिलेशनशिप में हो सकती हैं। अगर बात करें मैरिड कपल्स की,
आपकी जो सासू माँ है इस समय में बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हर समय बोलना 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 बोलना, आपके आसपास घूमते रहना, क्या कर रहे हो नजर रखना, पता नहीं बहुत अजीब सा उनका बिहेवियर हो रहा है। और सासू माँ नहीं है तो कोई बड़ी जेठानी या कोई नंद वगैरह हो सकती हैं, कोई तो हैं जो मतलब उम्र में बड़ी हैं आपसे, बहुत बड़ी नहीं लेकिन उम्र में बड़ी हैं आपसे, और बहुत ज्यादा मतलब आपके आगे पीछे घूम रही है, हर समय आपको बोले जा रही है, गुस्सा कर रही है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। हस्बैंड वाइफ की आपस की ट्यूनिंग की बात करें तो उनके बीच में भी थोड़ा सा ऐसे ही खटपट जो है वो रहने वाला है। आप अपना गुस्सा वहां निकालोगे, वो बाहर का गुस्सा आप पे निकालेंगे, तो ऐसा कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। घर में थोड़ी शांति की जरूरत है, समय है थोड़ा कट जाएगा, थोड़ा आप ही शांत हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। किसी के अंगूठे पे जो है वो लग सकती है, बड़ा ध्यान रखेंगे। हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए बता रहे हैं। बात करें अगर हम स्कूल के बच्चों की, जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं वो किसी चीज को लेकर, स्पेशली अगर वैन में जाते हैं, बस में जाते हैं, गलत जगह बैठ रहे हैं और वहां बहुत शैतानी कर रहे हैं, उनको समझाइएगा किस तरह से कभी भी मतलब बैठना नहीं है बस में, सही तरीके से रहना है, और वहाँ कुछ गड़बड़ वो कर रहे हैं। दूसरा, पढ़ाई को लेकर के बात करें तो पढ़ाई उनकी ठीक चल रही है। किसी का क्रश उनकी टीचर पे हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में। बात करें आपके जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें, उनके जो पढ़ाई है वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे पढ़ाई के अंदर आपकी सारी एनर्जी खिंच जा रही है, ड्रेन हो जा रही है, बड़ा एग्जॉस्ट हो करके उठेंगे, और बिल्कुल ऐसा कॉम्प्लेक्स सा कुछ हो रहा है। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो भी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा आपको ब्रेक्स लेने की जरूरत है, वरना आप बिल्कुल ही उसमें खो जाएंगे कि आप सब सो रहे हैं तो आपको पढ़ाई के सपने आ रहे हैं, उठ रहे हैं तो आपको पढ़ाई के सपने आ रहे हैं, इस तरह की कुछ एनर्जीज लग रही हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो एक तो इलेक्ट्रिक शॉक से बहुत बच के रहेंगे इस समय में। कोई आपके घर में ऐसी तार है जो कटी फटी है, और कोई ऐसी चीज है जहाँ कटी फटी है और इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, भैया बहुत जोर से शॉक लग सकता है, बहुत ख्याल रखेंगे अपना, और चप्पल वगैरह पहन के रखेंगे, ऐसे किसी चीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे। एक तो वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, किसी के लिए लग रहा है या तो सपने में आ सकता है, लिटरली आपके यहाँ कोई सांप आ सकता है, किसी के लिए ऐसा लग रहा है। और हेल्थ की बात करें तो सपने बड़े अजीब अजीब से आएंगे आपको, भूत प्रेत नाच रहे हैं आपके सपनों में, अलग अलग गैलेक्सीज देख रहे हैं, काले काले सफेद सफेद लोग हैं, ये अजीब से सपने आपको आ सकते हैं। थोड़ा भगवान जी का नाम लेकर के ही सोया करें। और हेल्थ में बस मेंटल हेल्थ ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े प्रेशराइज रह सकते हैं आप, स्पेशली लोगों के कहने की वजह से, तो उसकी वजह से इसने ये कह दिया तो खुश हो गए, उसने कह दिया दुखी हो गए, तो वो उसमें पूरा हफ्ता निकल जाएगा, उससे मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। सम रहने की कोशिश कीजिए ताकि ना इसकी आपको फर्क पड़े ना उसकी फर्क पड़े, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।